गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नए दिन में स्वागत आप सबका। और भाई सुबह सुबह नहा धो के हो गया एकदम रेडी। तो दोस्तों कुछ ऐसा है नज़ारा आज का, एकदम बढ़िया हो गया आज। थोड़ा सा जैसे कल पूरा दिन बारिश रही ना, तो थोड़ा सा बंदा परेशान हो जाता है ना, पूरा दिन बारिश बारिश बारिश। आज मौसम तो हो गया बहुत बहुत सुपर। तो दिखाते हैं बाहर का मौसम। ये देखिए एकदम बढ़िया ठंडा मौसम हो गया। बारिश तो अभी आ नहीं रही, कल आई थी, कल शाम को बंद हो गई थी, तो शायद रात को हल्की फुल्की हुई है। क्योंकि अगर नदी में पानी थोड़ा सा डार्क है तो इसका मतलब ऊपर बारिशें हुई हैं, वो धीरे 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 क्लियर होती जाएंगी। तो भाई मौसम तो फिर भी आज भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इधर से तो मतलब कुल्लू साइड से तो क्लियर है, चंडीगढ़ साइड से, पर इस साइड में पूरा भरा हुआ है। तो ये है कुछ मौसम का हाल। तो भाई अभी नहा धो लिए, आज रूम काफ़ी थे तो उनका बस चेकआउट है, तो चेकआउट कराएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, और ब्रेकफास्ट करके भाई करते हैं तैयारी कहीं जाने की। पर पहले नीचे देखते हैं कि भाई गेस्ट क्या कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो रहा है गेस्टों का। दोस्तों अब के साल जो बारिश वगैरह थी ना, वो इतनी खतरनाक नहीं हुई, ना कोई ऐसा बड़ा डैमेज किया। मनाली में तो कुछ भी ऐसा डैमेज नहीं किया, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और भाई बारिश, अच्छी बारिश अगर अब मैं कहूँ तो सिर्फ कल सुबह, मतलब परसों रात को चली थी। और कल दोपहर तक काफ़ी अच्छी बारिश थी। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल हल्की फुल्की, कभी आई कभी नहीं, कभी बस ऐसे ही चली। और अभी भी मौसम आपने देख लिया, बाहर काफ़ी अच्छा है। तो अभी तक मतलब हाईवे वगैरह प्रॉपर हैं, कहीं भी कोई इशू है नहीं। और बाकी हम आपको दिखाई देंगे बाहर चल के। इस साइड का माहौल और देखते हैं बस क्या है, इस साइड का हमने देखा ही नहीं। इधर भी क्लाउड तो है भाई, ब्लैक, पर वो इसी साइड में है बस। तो बाइक तो हमारी अंदर आ जाती है। तो कल एक क्लाइंट थे, वो चाचा भतीजे, वो अपने बाइक लेके आए थे राजस्थान से। तो उनकी बाइक यहाँ खड़ी हुई है, सामने बाइक आ जाती है अपनी अंदर ना, बिल्कुल। तो अब चलते हैं यार, भूख लगी हुई है, ब्रेकफास्ट करते हैं पहले तो टाइम हो चुका है भाई 10। और ऑलमोस्ट भाई आज हमारे कैफ़े में अभी जगह भी नहीं है, क्योंकि सारे गेस्ट बैठ के खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और उसके बाद काफ़ी गेस्ट हैं जो चेकआउट होके निकलेंगे। तो ये देखो ऑलमोस्ट हमारे कैफ़ेज़ में इधर भी गेस्ट हैं, इधर भी बैठे हैं गेस्ट हमारे। ये भाई है राजस्थान से, तो ये भी बैठे हुए हैं, बाकी इधर भी इधर बैठे होंगे। तो ऐसे ही है, सब अपनी अपनी अलग अलग टेबल्स पे बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाद में ही जाके खाएंगे, तब तक हम यहाँ खड़े होके लेते हैं नज़ारों का आनंद। और भाई जो नया रोड आने वाला है ना, वो आएगा यहाँ से, वो सामने जो है वो है मेन हाईवे, ये है नग्गर रोड। तो नग्गर रोड को कनेक्ट करेगा वो यहाँ से। तो वो पुल ऑलमोस्ट, एक पिलर तो रेडी हो गया था, दूसरे पिलर पे काम चल रहा है। जैसे ही ये रेडी होगा फिर तो भाई हमारे लिए इतना आसान हो जाएगा, सीधा हाईवे को कनेक्ट करना, हमें माल रोड की तरफ या उस तरफ से होके जाना ही नहीं पड़ेगा। और भाई ये है अपनी कॉटेज। और आज मौसम देखिए क्या ज़बरदस्त हो रखा है ना, मज़ेदार। पर ये ज़्यादा ब्लैक हो जाता है ना, फिर बारिश हो जाती है तो ज़्यादा बाहर नहीं घूम पाते हम। तो आज कोशिश यही है कि हम ज़्यादा दूर ना जाए, आसपास ही घूम के आते हैं कहीं, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। तो हमारा भाई 4 रूम का ग्रुप था, और वो हमारा बहुत बहुत पुराने अजीज़ भाई हैं। वो हमारे जब हमने नेचर पैराडाइज खोला था तब भी आए थे, और अभी भी दोबारा स्टे करके और आगे जा रहे हैं लद्दाख की तरफ। तो ये देखो सारे अपने मस्त, ये एक फैमिली है भाई। और ये हमेशा हर दूसरे तीसरे महीने हमारे पास ट्रैवल करती ही करती है। तो सर कैसा है, कैसा रहा सर, कैसा रहा? कृतिका बताएगी आगे आगे। कृतिका कैसा था? है प्रॉपर्टी कौन सी अच्छी लगी, ये वाली या वो वाली? अच्छा, इसका एक्चुअल में व्यू भी अच्छा है और भाई नज़ारे भी अच्छे हैं। खाना वाना पक्का? तो अभी ये जा रहे हैं भाई ले, और ले जाके ये वापस घूम के यहीं से आएंगे वापस। हाँ तो वापस आएंगे यहीं पे। तो भाई सब हैप्पी जर्नी बोलना है इनको। और काफ़ी अच्छा लगा है इनके साथ एक दिन गुजार के, क्योंकि हम पहले भी दो दो बार आ चुके हैं सर। तो रिलैक्स रहे हैं जब भी आते हैं। और भाई देखो ऐसे माहौल में अगर आप आ रहे हो, रिलैक्स रहना चाहते हो ना, तो ही आओ। हू हल्ला वालों के लिए माल रोड पे बहुत बहुत अच्छी होटल्स हैं। तो ठीक है सर, आप सबकी यात्रा अच्छी हो। ओके सर, बाय बाय। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया रेडी, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे, कहाँ घूमने जाना है। कहीं ऐसा मन ही नहीं कर रहा आज तो जाने का।
भाई ब्रेकफास्ट करके हो गए बिल्कुल टन टनाटन, एकदम मस्त। अब थोड़ी सी देर करेंगे रेस्ट और फिर आप बताओ यार, कुछ सजेशन दिया करो यार, कहाँ किस तरफ जाएं। कि मनाली तो हमने ऑलमोस्ट सारा ही कर दिया, तब सोच रहे हैं यार कहीं बाहर निकले एक दो दिन में। कब जब तक ये 15 अगस्त आ जाए, की छुट्टियाँ आ जाती हैं, फिर ऐसे ही रह जाते हैं यार, क्या करें। तो भाई इधर चल रही है सफाई, बच्चों ने सफाई क्या चल रही है, शायद कर ही दिया होगा, आई थिंक लॉक कर दिया इन्होंने, तो वही सारे करके ओके लॉक कर दिए। ऊपर देखते हैं, ऊपर कर रहे होंगे काम शायद। तो भाई लड़के ऑलरेडी कर चुके हैं, रूम तो रेडी कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई रूम तो दिखा दो एक बार। तो ये है भाई हमारे रूम, एक तो जो मेरे वाला है वो वाला है, एक ये है भाई प्रॉपर। और भाई लोग पूछते हैं फैसिलिटी, भाई टी कॉफ़ी मेकर हमारे पास इसमें होता है भाई। आपका वाईफाई वगैरह है, और बाकी जो भी एक फैसिलिटी होती है, जैसे टॉयलेट में भी होती है टॉयलेटरीज, भाई शैम्पू है, साबुन है, या फिर टॉवल वगैरह हैं, तो वो सारे ऑलरेडी लगे होते हैं। ये देखो इधर, इधर हैंड टॉवल होता है, इधर अपनी ये ब्रश वगैरह है, और उधर साबुन शैम्पू वगैरह सारी चीज़ें होती है। और ये देख लो भाई, बेड भी आपको नाइस एंड क्लीन मिलेगा, क्योंकि हर बार चादर तक ये पिलो कवर सब कुछ चेंज कर देते हैं हम। और ये है भाई ऊपर वाला रूम, तो इस ऊपर वाले रूम से थोड़ा सा व्यू और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पर काफ़ी लोग हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे पसंद करते हैं, काफ़ी है जो सेकंड फ्लोर पे पसंद करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और हाइट में आ जाते हो आप। और आज तो भाई इसमें भी पानी का बहाव अब बिल्कुल कम हो गया, और मौसम एकदम मतलब ऐसा हो रखा है, थोड़ी सी उमस भी है, बादल भी है, बारिश हो भी सकती है, कम ही चांस लग रहे हैं वैसे आज तो। जिस तरीके से मौसम क्लियर है ना, नहीं तो नीचे भाई इतने सुंदर सुंदर क्लाउड्स होते हैं, ज़बरदस्त। और इधर साइड में भाई ये देखो सेब वगैरह लगे हुए, पूरे सेब का ही बाग है इधर सारा। ये जो इधर वाले हैं ये प्लम के थे, तो प्लम तो निकल चुका, आपने पहले देखा हुआ, ये पीछे पूरा ही सेब है। बहुत ही शांत और सुंदर है व्यू। बाहर बालकनी, और रूम में भाई सभी रूमों में हमारी बालकनी होती है, सभी रूमों में बालकनी वगैरह होती है। तो भाई अभी हमें जाना है अपनी डेंटल किट्स लेने के लिए, तो डेंटल किट लेके आएंगे, वो ख़त्म हो गई थी, और एक दो चीज़ें और भी हैं जो लेके आनी है। तो चलते हैं और आपको थोड़ा सा मनाली भी दिखा देते हैं। आज हम जाएंगे दूसरे रूट से, तो हो सकता है उस रूट से होकर माल रोड की तरफ से आ जाए, या फिर माल रोड से जा, वो चलते जिस टाइम चलेंगे उस टाइम ही बताएंगे आपको। तो दोस्तों आज भाई मनीष भाई भी निकल रहे हैं वापस राजस्थान की तरफ। 2 दिन भाई रुके, वैसे तो इनका प्लान था आगे ले जाने का, पर इनकी बाइक में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई थी भाई? ब्रेक की प्रॉब्लम आ गई। अच्छा ब्रेक की आ गई थी। ब्रेक फेल हो गया था अच्छा अच्छा, पीछे वाला ना। अब ठीक है। हाँ ठीक है। तो कैसा रहा भाई ट्रिप मनाली का? बेस्ट। आपकी कैसी रही? इनकी जरूरी है पहले ले लेना है, नहीं तो फिर ये है मज़ा आया। अच्छा आपकी लोकेशन पे, आपकी प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भाई। रूम भी अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है, हम रीजनेबल रेट भी है। हमने भी भाई, मेरे भाई ने बैठ के कल शाम को भी गप्पे मारे थे, अभी भी हम गप्पे ही मार रहे थे। और भाई 10 बजे जाने वाले थे, करते करते 12 बज गए हमारे। गप्पे मार मार के हमने बोर कर दिया मेरे ख्याल से भाई को। चलो भाई थैंक यू सो मच, आप आए, फिर आते रहियो। ठीक है ठीक है मनीष भाई, ठीक है ओके भाई, चलो बाय बाय। तो दोस्तों आज हो चुका है 9 अगस्त। भाई कल का जो पहली वीडियोस थी वो सारी कल की थी, पर कल कहीं निकल ही नहीं पाए, ऐसे ही कोई काम था नहीं। तो आज भाई हमें थोड़ा सा काम भी है, तो हमें अपने दूसरे होटल में जाना है। तो पहले मनाली जाएंगे, वहाँ से थोड़ा होटल का सामान लेना है, जैसे भाई होता है चीनी का, और वो जो सैसेज होते हैं ना कॉफ़ी वगैरह के, वो सैसेज वगैरह लेना है। टूथपेस्ट की जो किट आती है वो लेनी है, तो वो सारी चीज़ें लेंगे और अपने दूसरे होटल में चलेंगे। आज का मौसम अगर बात करो तो भाई कल भी बिल्कुल बारिश नहीं हुई, आज भी बिल्कुल बारिश नहीं है। हाँ मौसम क्लाउडी ज़रूर है, वो आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई कुछ इस टाइप के क्लाउड्स हैं, और जब आप हमारी कॉटेज में आते हो तो आपको सेब से लदा हुआ पूरा बगीचा दिखता है। ये देखो पूरे में सेब ही लगे हुए हैं, और आगे देखोगे तो और ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये पूरा बगीचा ही सेब के है भाई, दोनों ही तरफ, इधर भी और इधर भी। इधर भी आप देखो छोटा सा पेड़ है, उस पर भी कैसे लदे हुए होते हैं ना सेब। तो ये सीज़न है भाई, अब सेब स्टार्ट हो चुका है। मनाली से जाना लोगों ने धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया है सेब को। और सालों के मुकाबले है ना, अब की बार सेब थोड़ा सा
कम है। देखो इस पेड़ पे जितना सेब लगा हुआ ना, ऐसा हर पेड़ पे होता था, पर अभी थोड़ा सा कम है। और कुछ लोग अब उतारना भी शुरू कर दिया, पर भाई क्या मस्त लग रहे हैं ना लगे हुए। और जैसे थोड़ी सी पानी की बूंदें गिरती है ना इन पे, तो गजब ही लगते हैं। देखो सेब तो सब खाते हैं, पर जो पेड़ से तोड़ के खाने का मज़ा ना, वो एकदम अलग ही होता है। अभी भी अगर पेड़ से आप सेब तोड़ के खा रहे हो ना, तो भाई डायरेक्ट कभी भी मत खाना। इसको प्रॉपर धो के साफ़ करके तभी खाना, क्योंकि इन पे भाई स्प्रे वगैरह होती है। ये तो आपको प्रॉपर जब आपके पास जाते हैं तो फिनिश हालत में जाते हैं, पर अभी इन पे स्प्रे वगैरह जैसे हो रखी होती है ना, तो डायरेक्ट तोड़ के नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको धो के खाओगे तो मच बेटर है। क्लाउड भलाई है, लेकिन जो बादल बिल्कुल नीचे नीचे घूमते थे ना, वो नहीं। आज आप देखोगे दूर दूर तक आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। ये है भाई अपनी पार्किंग प्रॉपर। तो अपनी गाड़ी खड़ी हुई इधर साइड में, पार्किंग में भी चारों तरफ सेब ही सेब है। तो आपकी गाड़ी भी सेब के बगीचे के बीच में ही खड़ी होती है। ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसको करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं भाई। और भाई ये मत सोचो कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अलग अलग साइज़ के। तो ये साइज़ इसीलिए होते हैं क्योंकि ये दूसरी वैरायटी है, जो पीछे दिख रही है वो दूसरी वैरायटी है, और एक जो ग्रीन होती है वो अलग वैरायटी होती है। तो वैरायटी के ऊपर है भाई वो कौन सी वैरायटी है। तो दोस्तों जो लोग भी इस सीज़न में भाई सेब का जो एप्पल ऑर्चिड है उसका मज़ा लेना चाहते हो, खुद अपने हाथ से तोड़ के जो लोग सेब खाने के इच्छुक हो, क्योंकि देखो सेब तो आप अपने शहरों में खा ही लेते हो, पर जो असली मज़ा है ना भाई, जो पेड़ से आप एक सेब तोड़ के खाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही है। और भाई जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं अभी इस मौसम में, उनको बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, सेब मिल रहे हैं भाई, क्लाउड्स इतने प्यारे हैं। और भाई थैंक यू सो मच कि आपने भाई सीज़न में भी सपोर्ट किया और ऑफ सीज़न में भी अभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम है ना कोई भी रूम ना किसी ट्रैवल एजेंसी से लेते हैं, हम ना ही कोई रूम ऑनलाइन बुकिंग से लेते हैं, क्योंकि हमें फिर पता ही नहीं चलता कि हमारे पास क्लाइंट कौन आने वाला है, स्टैग है, हल्ला करने वाले हैं। तो भाई देखो उस टाइप के क्लाइंट्स हम एंटरटेन नहीं करते। आपको खाना पीना आराम से बैठ के खाइए पिए एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, पर ये नहीं कि आके भाई हल्ला गुल्ला, उस टाइप के क्लाइंट्स को हम भाई बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते। तो भाई जो लोग इस टाइप के स्टैग से या भाई हल्ला गुल्ले वाले हैं, तो भाई प्लीज़ वो बेशक मत आना, क्योंकि देखो भाई मैं रूम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि देखो मेरे पास स्टे करती है फैमिलीज़, तो कुछ बातें समझा करो, मजबूरियाँ भी होती है। और भाई उन सब को अगर मैं 4 फैमिलियों को निराश कर रहा हूँ ना, अगर एक को खुश करने के लिए, तो फिर गलत है। और भाई जो सपोर्ट मिला ना, मतलब मैं मानता हूँ कि यार देखो मैं 3 साल इस बिज़नेस से दूर रहा, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया था उस हादसे के बाद दोबारा से अपने आप को रिकवर करके इस स्टेज पे लाना। पर भाई आप सब परिवार वाले जो मेरे हैं ना, यूट्यूब परिवार वाले, उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया। और ऑफ सीज़न में भी भाई काफ़ी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। भाई आप अगर और कहीं भी स्टे कर रहे हो तो आप मिलने तो आओ यार, क्या दिक्कत है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपको स्टे ही करना है हमारे पास तभी आप मिलने आओगे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप कभी भी आ सकते हो, ये आप सबका है। तो दोस्तों अब निकलते हैं। और भाई धूप भी निकल आई है एकदम कड़क वाली, दिन का 1:30 बजा हुआ, और अभी भी आप देखोगे ना मनाली के रोड, भाई होटल सब ऐसे खाली हो रखे हैं अभी तो। क्योंकि भाई एक तो अभी क्या हो गया, मंडे हो गया आज, वैसे भी जो लोग आते हैं फ्राइडे सैटरडे वो निकल जाते हैं। तो आज तो मंडे नहीं, पर आज तो वेडनेसडे थर्सडे है, तो वैसे ही लग रहा है शायद। हाँ आज क्या मंडे है, आज भाई मंडे है, सही है मंडे ही है। तो हो जाता है भाई कई बार मिस्टेक। देखो पता है काफ़ी बार आपने देखा होगा हमसे ना बोलने में डेट्स का या डे का मिस्टेक हो जाती है। वो कारण ये होता है भाई हम सोच के नहीं, मैं कभी भी सोच के नहीं बोलता कि मुझे क्या बोलना है, मुझे जो सामने दिखता है जो याद आता है वही बोल देते हैं। और यहाँ भंडारा चल रहा है भाई, तो थोड़ा लेते हैं। ओहो भाई साहब भंडारे वाली मिल गई है खीर, मज़ा आ गया एकदम। चलते चलते इसकी शिप लेते रहेंगे और इसका मज़ा लेंगे। तो ठीक है यार भाई, ये भी एक, अब देखो पहले लोग बहुत करते थे, अभी भी आप देखोगे पंजाब हरियाणा साइड में ज़्यादा होता है, हिमाचल साइड में थोड़ा सा धाम वगैरह और मंदिरों में ज़्यादा होता है। आप हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी साइड में जाओगे तो वो लोग रोड पे ज़्यादा खिलाना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भाई माल रोड पे। सामने दिख रहा होगा आपको सियाली महादेव टेम्पल, और राइट में जाओगे तो माल रोड चले जाओगे। यहाँ पे भाई कोई मेरे ख्याल से फंक्शन वगैरह चल रहा है। देखो लेफ़्ट साइड में अपना जो
जो मेरे ख्याल से ट्रैक्टर वगैरह आप देख रहे होगे ना, ये पूरा का पूरा काफ़ी लोग ड्रेसअप होके भर के आए हुए हैं पूरा। और ये एक नहीं 2-3 ट्रैक्टर हैं, तो ये सारे भर के आए हुए हैं। तो भाई किसी तरीके से मना रहे होंगे। आज आपने देखा होगा पीछे भी खीर का भंडारा कर रखा था, पर वैसे आज भाई संडे है, तो 9 अगस्त की डेट है। तो मेरे ख्याल से अभी तो मेरे ख्याल से शायद जो अपना होता महाशिवरात्रि भी शायद 11 की है। तो हो सकता है यार कि पता नहीं, देखो सबके मनाने का तरीका अलग अलग होता है, और आधी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, कभी गैस आ गई या कभी कुछ आ गया। पर ये है कि भाई आप देखोगे ट्रैफिक बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका है अब चारों तरफ से। और सामने देखिए क्या नज़ारे आ रहे हैं ना भाई, ऊपर से क्लाउड, नीला आसमान, नीचे ग्रीनरी, तो एकदम अद्भुत ही लगता है। तो हम पहुंचने वाले हैं भाई वोल्वो स्टैंड पे। तो वोल्वो स्टैंड पे भी चल के देखते हैं। मेरे हिसाब से अब तो जितनी गाड़ियाँ आती थी ना भाई वोल्वो स्टैंड पे, उससे आधी हो चुकी है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। और आज नदी का पानी भी भाई पहले के मुकाबले काफ़ी साफ़ हो गया है, और मतलब कम भी हो गया है। और दूसरा जो एकदम डार्क हो गया था ना पानी ब्लैक कलर का, वो अब धीरे धीरे करके बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पर ये जो भाई राइट साइड का जो वो है ना, ये खतरा बना ही रहता है बारिशों में, क्योंकि पत्थर एकदम बिल्कुल खड़े हैं ना, तो डर सा लगता है जब यहाँ से निकलते हो ना तब। पर कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। ये देखो, आप देखो लेफ़्ट साइड में, ये है अपना पूरा का पूरा वोल्वो स्टैंड, और आधी क्या 1/4 ही रह गई भाई सारी। तो अभी हम निकलते हैं आगे की ओर। ये आ गया अपना मेन हाईवे। राइट में जो था ये पहले पुराना रोड होता था, ये अभी बाईपास नया बनाया है। तो जल्दी ही आप देखोगे। तो इधर से देखो हम आ गए मेन हाईवे। तो मेन हाईवे पे कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है कहीं भी। बारिशों ने अब की बार बहुत बहुत अच्छा रहा कि कहीं भी कोई स्लाइड नहीं, कोई रोड नहीं टूटा। तो ये एक अच्छी बात है। और भाई ये देखोगे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक पुल बन रहा है, जो अब सीधा कनेक्ट हो जाएगा नग्गर रोड से। और वो पूरा का पूरा इस साइड का तो देखो तैयार हो गया, उस साइड अभी बनना है। तो बस वो रेडी हो जाए, और हमारी प्रॉपर्टी में यहाँ से हाईवे से मुश्किल से फिर 2 मिनट क्या 1 ही मिनट लगा करेगी। तो अब निकलते हैं भाई अपने दूसरे होटल की तरफ। यहाँ से हम चले जाएंगे राइट में और ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये भाई सामान अपना ले लिया, डेंटल किट भी ले लिए, मिल्क ऐसे, शुगर से ऐसे, कॉफ़ी वगैरह वो ये सारे ले लिए। और अब निकलते आगे। अब गाड़ी में तो बैठते ही एक तो ब्लैक गाड़ी गर्म इतनी होती है, भवक रही है अंदर से इतनी देर में, बस 5 मिनट धूप निकली होगी उसी में भवक गई है। तो भाई आजकल देखोगे आप, कोई भी प्रशासनिक काम नहीं होता कि बरसात हो गई और इसी टाइम पे अगर हो ना, तो भाई किसी को भी डिस्टरबेंस भी नहीं हो। पर अभी भाई कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि ये बरसात का सीज़न है, लोग लगा देते हैं तो फिर दिक्कत ही देते हैं। सब कुछ चारों तरफ से खाली। और हम अपने दूसरे होटल की तरफ बढ़ गए हैं। तो वहाँ जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, उसके बाद फिर शाम को आएंगे उधर से। काफ़ी दिन हो गए थे भाई, लगभग महीने भर का हो गया था ऊपर। अभी पहुँचते हैं। तो दोस्तों जिसको सस्ता चाहिए, गाँव का एनवायरनमेंट चाहिए, एप्पल ऑर्चिड वगैरह सब बढ़िया चाहिए और साफ़ सुथरे रूम चाहिए, तो हमारी ये प्रॉपर्टी बेस्ट है। क्योंकि ये उसके मुकाबले थोड़ी सी सस्ती भी रहती है प्राइस रेंज में भी। और सेकेंडली क्या है भाई, ये तो एक तरीके से आइसोलेटेड जैसे होता है ना, वैसे तो आपको कहीं भी कोई चिक चिक पिक पिक नहीं होती। बढ़िया रोड से कनेक्टिविटी है, और साथ में नज़ारे भी एकदम शानदार है। वाटरफॉल देखो भाई क्या गजब लग रहा है ना इधर से। और ये भाई एक ढलान है जिससे लोग अक्सर वो करते हैं, ये सिर्फ एक कट है, बस इतनी देर में नीचे उतर जाते हैं। यही है बस, थोड़ा सा पहुँच चुके हैं हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में। लगभग भाई ये जो मेन रोड है उससे 2 किलोमीटर है, और जो अपना ये पतले वाला रोड आता है ना, इससे लगभग 700-800 मीटर होगा मुश्किल से, इतना ही होगा, 700-800 मीटर ही। होटल भाई इस रोड पे तो सारे ही तकरीबन अभी बंद होते हैं, क्योंकि अभी काम कम होता है ना, तो मोस्टली सभी क्लोज ही कर देते हैं। तो जी ये है अपना होटल, और अब इसमें नीचे लगाते हैं अपनी पार्किंग, और फिर देखते हैं लड़का क्या कर रहा है। ये देखो भाई, यहाँ से जो रूम से नज़ारे आते हैं ना, वो ये आते हैं चारों तरफ एकदम शानदार ना। ये देखो इधर भी, और ये है पूरा एप्पल ऑर्चिड एकदम मज़ेदार। इधर भी पूरा सेब ही भरा हुआ है, इधर भी तो एकदम शानदार है, बढ़िया है, मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया।
तो ये था भाई, थोड़ा सामान वामान लेने आए थे, वो सामान भी ले लेते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई वापस निकल गए हैं अब अपने होटल की तरफ। ये देखो दोनों साइड में भाई सेब ही सेब लदा हुआ है। अब तो जहाँ भी देखोगे ना, चारों तरफ हर तरफ सेब ही सेब है। तो मज़ेदार है, इसी का हम इंजॉय करते हुए धीरे धीरे निकलते रहो। और भाई ये है गाँव में मेरे को जो सबसे प्यारा घर लगता है, सबसे पुराना। पर ये यहाँ से आते वक्त तो ये दिखता, जाते वक्त इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। ऐसा कोई घर मिले ना, उसको भाई रीफर्निश करके जो प्रॉपर्टी का मज़ा आता है ना भाई, अलग ही है वो। जो एक प्रॉपर जो हिमाचली स्टाइल से आप रह भी सकते हो, कल्चर को भी फील कर सकते हो। अब तो भाई ये नई कंक्रीट की बिल्डिंगें बन गई हैं, इन्हीं में लकड़ी लगा लगा के लोग चला रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट अगर आया तो ज़रूर लेंगे। अब तो भाई आधी प्रॉपर्टी होगा तो ऐसा हो गया, मतलब कि जिसका व्यू ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि प्रॉपर्टी के आगे इतनी प्रॉपर्टियां बन गई, पूरे एरिया में प्रॉपर्टी का मज़ा है जैसे प्रॉपर्टी हो एकांत में बिल्कुल ना, तब आता है उसका मज़ा, जिसमें व्यू भी गजब हो। जो जिस टाइम पे प्रॉपर्टी बनी होंगी यार, उस टाइम पे क्या नज़ारा होगा, आसपास कुछ नहीं, खाली। और अब देखो भाई पूरे भर गए हैं चारों तरफ से, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफ़े, भाई दुकानें इतनी हो गई है। और उधर ऊपर देखो हमटा की तरफ भी आप देखोगे, सेतन की तरफ भी काफ़ी एरिया है जो धीरे धीरे भर रहा है, क्योंकि रोज़ नई प्रॉपर्टियाँ बन जाती है। देखो इधर, नहीं तो कभी ये एरिया तो बिल्कुल खाली दिखता था, बिल्कुल खाली। और ये देखो भाई वो उसका ब्लिंकिट वाले चलते हैं यहाँ पे काफ़ी। तो भाई डे का थोड़ा डाउट हो गया था, आज संडे ही है, मंडे नहीं, आज संडे है और डेट वही 9 अगस्त है। तो कई बार यार क्या होता है, जल्दी में हो जाता है बोलने में, या डे याद नहीं हो रहता तो हो जाता है। एक तो यहाँ पे क्या कि भाई हम कोई ऐसा ऑफिशियली काम तो करते नहीं है कि भाई हम डेज को याद रखते हैं, हम तो बस डेट्स पे ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और डेट्स भी भाई कई बार तो क्या होता है, जैसे अब अगस्त चल रहा है, हर रोज़ अगस्त 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 बोल रहे हैं, तो अगस्त की ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब तक तारीख 5, 6, 7 अगले मंथ की नहीं आ जाती ना, तब तक वो पुराना मंथ ही माइंड में मतलब बार बार रिवाइज रहता है ना एकदम, तो हो जाती है भाई गलतियाँ। हम तो देखो ये आपको भी पता है कि हम पुरानी अपडेट्स देते ही नहीं हैं, आज की ही अपडेट देते हैं तकरीबन। जैसे मैक्सिमम जो होता है कि हम कभी अपलोड ना कर पाए, सिग्नल ना होगा, तो एक दिन पहले की हो सकती है, नहीं तो हमारी मैक्सिमम अपडेट्स सेम डे की ही होती है। यहाँ से देखो भाई 2 रिवर होंगी, एक इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से। तो दोनों ये देखो, ये उधर से हमारी तरफ से आ रही है और इधर से उसकी आ रही है। ये आ रही है अपने वाली जो सामने से आती है। तो अभी भाई बढ़िया मस्त नज़ारे हैं। पानी आपने देखा होगा, अब तो काफ़ी हद तक क्लीन दिख रहा है बिल्कुल। और वो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी दिख तो रही है, पर बिल्कुल थोड़ी सी दिख रही है उस कोने में ना। नीचे भी भाई प्रॉपर्टियाँ तो काफ़ी हैं, अच्छी। चलो कभी नीचे भी जाके देखेंगे। वापस आ गए अपने हाईवे पे, और हाईवे से अब हम चले जाएंगे अपने होटल की तरफ। जो सामान लेना था ले लिया, उस वाली प्रॉपर्टी में लड़के से मिल के आना था, वो भी मिल के आ गए। अब क्लाउड धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, पर भाई मौसम तो कई दिन से, क्या 15 दिन हो गए मेरे को ऐसे ही देखते हुए, क्लाउडी है। पर बारिश मुश्किल से 2 दिन आई है। एक दिन तो बस रात को आई थी अच्छी, और एक दिन अभी 2-3 दिन पहले सुबह, मतलब रात को शुरू हुई थी और दोपहर तक थी। बाकी तो भाई ऐसे ही है। रोड कंडीशन परफेक्ट है अभी, कहीं भी किसी भी रोड पे कोई भी ऐसी स्लाइड या कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि जिससे रोड ब्लॉक हो। गाड़ियाँ इजीली आ जा रही हैं, चाहे दिल्ली से आए चाहे चंडीगढ़ से आओ आप, रोड परफेक्ट है अभी। जब भी अगर किसी भी टाइप की कोई अपडेट होगी तो हम ज़रूर देंगे आपको। बट जो जंगल का ये एरिया ना भाई, ये एरिया मेरे को बहुत प्यारा लगता है। ये वाला जो है ना एकदम बढ़िया मस्त, पूरा एक जैसी ट्री लाइन है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। और एक ऐसी जगह, वो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट का जो एरिया है उसमें है, वो भी गजब लगती है। एक टाइम था जब यहाँ से निकलते वक्त है ना, ऐसा डर सा लगता था यार भाई, पता नहीं आधा घंटा जाम लगेगा, 15 मिनट लगेगा, कितना जाम होगा, कहाँ पे पहुँचा जाएगा, टाइम से नहीं पहुँचा जाएगा, ऐसे ही रहता था। और अब हमें ये पता होता है कि हम 5 मिनट में माल रोड पे होंगे और 5 मिनट में हम वापस पहुँच जाएंगे। तो यही है भाई सीज़न और ऑफ सीज़न का गेम। पर उस जो भीड़ भाड़ का टाइम होता है ना, वो एक तो 15-20 के बाद, मानो 20
दिसंबर से 3-4 जनवरी तक रहता है, और वैसे जैसे मई जून में ज़्यादा रहता है, जुलाई में फिर हल्का हो जाता है। आजकल भाई काम नहीं है ना, तो भाई होटल वाले भी ऐसे ही भाई, मैंने देखा मोस्टली जहाँ पे भी देखा ना, एक थोड़ी सी मायूसी सी आ ही जाती है भाई, ना चाहते हुए भी, क्योंकि जब आपके पास काम नहीं होता ना, तो ना चाहते हुए भी ऐसे उदास सा हो जाता है बंदा, क्योंकि एक तो क्या है कि पिछले पूरे सीजन में अच्छा काम किया हुआ होता है, तो काम करने के कारण बंदा बिजी रहता है, मस्त खुश रहता है। और जैसे ही भाई ये टाइम आता है ना, कोई काम नहीं होता, बंदा वेला होने के बाद फिर उसको लगता है कि यार नहीं, परेशान सा हो गया। मेरे को खुद ऐसा ही लगता है, जब काम ना हो ना तो खुद अजीब सा लगता है। पर भाई आप सबके प्यार और आशीर्वाद से कम इतना काम होता है कि आप थोड़ा बहुत दिल बहल जाता है, लोग आ जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है। तो बातचीत से बस ये हो जाता है कि थोड़ा खुश रहते हो, और तो क्या है, अब बंदा अकेला तो बोर ही हो जाता है, कितना टीवी देखेगा, कितना फ़ोन देखेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल माई फैमिलीज। गड्ढे भरने का काम चालू तो कर दिया भाई, देखो कब तक पूरा होगा। तो दोस्तों वापस पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में। अब जाएंगे भाई, पहले तो वीडियो एडिट करेंगे, आप सब तक भेजेंगे, उसके बाद देखते हैं अपना छोटा मोटा जो भी काम होगा वो काम ख़त्म करते हैं, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। एवरीडे की अपडेट्स के साथ भाई फॉलो करना पड़ेगा हमें। और कोई भी अगर आपकी क्वारीज है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। सो इसी के साथ इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।